अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड का आज रिज़ल्ट था और इस रिज़ल्ट के हवाले से प्लस फंडामेंटली इसको देखते हैं हम कि क्या चीज़ है, किस तरह से बिहेव कर सकता है और अभी इसकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और इस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इक्विटी है जी, इक्विटी और नीचे करंट, नॉन करंट, करंट लाइबिलिटीज़, टोटल लाइबिलिटीज़, ये सारा मैंने टोटल नीचे लिखा हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशो इसकी 0.88 है और डेट टू इक्विटी रेशो में आप लोगों को बताता चलूँ कि आपकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको डिवाइड करते हैं आपकी इक्विटी पे, तो वो निकल आती है। बड़ी कंपनीज़ में मोस्टली एक से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अच्छी, जो बहुत अच्छी होती हैं फंडामेंटली कंपनीज, जिनमें कैश और सारा सरप्लस और एक अच्छा ग्रुप होता है, वो अपनी डेट टू इक्विटी रेशो को बड़ा अच्छा मैनेज कर लेती हैं और ये 1 से नीचे रह जाती है। तो ये एक फंडामेंटली एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। 0.88 है। करंट एसेट्स इनके हैं जी, करंट रेशो अगर देखें हम तो 0.95 है। ये थोड़ी सी बुरी है क्योंकि करंट रेशो भी मोस्टली जो अच्छी कंपनीज है, जैसे आप देखते होंगे एग्रो ग्रुप है या कोई इस तरह की जो दूसरी एक ग्रुप है, उनकी इवन 2 से 3 से भी ज़्यादा होती है करंट रेशो, तो इनकी 1 से भी कम है, थोड़ी सी पुअर है इनकी इस हवाले से कंडीशन। और करंट रेशो के हवाले से मैं आपको बता दूं, करंट एसेट्स को हम डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पे। ये बहुत सारे दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं जी कि ये कुछ ना कुछ रेशो को एक्सप्लेन भी कर दिया करें। तो देखा जाए तो आपके करंट एसेट्स के अगेंस्ट आपकी करंट लाइबिलिटीज़ का कितने फ़ीसद हिस्सा आप पे कर सकते हैं अपने ये करंट एसेट्स को सेल करके, तो वो है जी 95% हिस्सा। बेसिकली होना ये चाहिए कि आपके करंट एसेट से आपकी लाइबिलिटी पे करने के बाद भी रह जाना चाहिए। तो खैर जी, ये करंट एसेट्स का है। फिर क्विक रेशो होती है, हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करते हैं, तो फिर ये जो अमाउंट बनती है ये 332 बिलियन बन रही है, तो ये क्विक एसेट्स बनते हैं। तो इसको करंट लाइबिलिटी पे डिवाइड करें तो वो बनता है जी 86% आपका हिस्सा करंट लाइबिलिटीज़ का ये क्विक एसेट से, इन्वेंट्री के अलावा भी बाकी एसेट सेल करके पे किया जा सकता है। तो ये बेसिकली 0.86 है, तो ये भी कोई ख़ास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल, एक रीज़नेबल है। और कैश फ्लो इनका अगर बात करें तो कंपनी का कैश भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कैश फ्लो इनका बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। 34-35 करोड़ रुपया था लास्ट ईयर सेम 9 मंथ के पीरियड की क्लोजिंग पे, अब तकरीबन 3 बिलियन इनके पास कैश हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि जो आपका है सेल्स वगैरह, तो हम कंसोलिडेटेड पे बात करते हैं। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के हिसाब से ये जो सेल्स हैं इनकी 10.50% बढ़ी है और अनकंसोलिडेटेड के हवाले से भी तकरीबन 12.2%। इनका कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क ज़ाहिर ही बात है, होता ही होता है। तो हम कंसोलिडेटेड में ही बात करते हैं क्योंकि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है तो वो भी मार्जिन इसमें इनकॉर्पोरेट होना होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में इनकी 21.53% कमी हुई है। एडमिन कॉस्ट में 13% कमी हुई है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कमी हुई है जी 0.64%। अदर एक्सपेंसेस 3.80% कम हुए हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल एसेट्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अदर इनकम में बड़ा ठीक ठाक इजाफा हुआ है 8.58%। ये किस बेसिस पे है ये भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। फाइनेंस कॉस्ट इनकी 6.11% कमी हुई है, मतलब हाफ रह गई है। तो देखा जाए तो इन्होंने फाइनेंसिंग जितनी लास्ट ईयर थी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। इंटरेस्ट रेट आधा रहने की वजह से इनकी ये फाइनेंस कॉस्ट की परसेंटेज में कमी हुई है। टैक्सेशन में इनके जो है थोड़ा सा इजाफा देखने में आया है, बल्कि ज़्यादा ही आया है। शायद वो डेफर्ड टैक्स का कोई लास्ट ईयर इनको एज मिला हुआ था, इस बार इनको वो भी एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर इनकी 5.11 रुपये पर शेयर आई है। ये जनवरी टू मार्च इस क्वार्टर की। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉस पर शेयर था 2.45 का, जो कि अब अगर देखा जाए तो ओवरऑल
₹7.56 पर शेयर इजाफा हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले में। तो ये एक बड़ा शानदार रिज़ल्ट है। प्रोडक्शन की अगर बात करें हम इनकी, तो प्रोडक्शन इनकी सॉरी ये मैं इसका फार्मूला लगाना भूल गया था। तो प्रोडक्शन इनकी जो है ये आपके सामने है। क्लिंकर की प्रोडक्शन में भी कमी हुई है 7.33%। ये 9 मंथ का रिजल्ट है जी, ये प्रोडक्शन का और सेल्स का जो क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटी के हिसाब से, ये अमाउंट के हिसाब से नहीं है जी। सीमेंट की प्रोडक्शन में भी 4.25% कमी हुई है। कमी क्यों हुई है ये भी मैं अभी आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। सेल्स जो है, लोकल सेल्स इनकी क्वांटिटी के एतबार से कम हुई है। एक्सपोर्ट इनकी 35% कम हुई है। क्लिंकर सेल इनकी तकरीबन 9.5% कम हुई है। तो ये अब आपके सामने है जी। और लोकल सेल्स में भी आपने देख लिया कि ये टोटल में अच्छा खासा ये फ़र्क पड़ा है इनको। तो ओवरऑल इनकी 8.5% के करीब सेल्स की क्वांटिटी में फ़र्क पड़ा है, क्वांटिटेटिव अगर बात करें। अब ये 9 मंथ की प्रोडक्शन क्यों कम हुई है जी? क्योंकि इनके फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने क्लिंकर की प्रोडक्शन कम की थी। इनका शटडाउन था, ये अपनी एक्सपेंशन और दूसरी वो करनी होती है इन्होंने, रिपेयर मेंटेनेंस। तो उस वजह से इनकी क्लिंकर की प्रोडक्शन कम हुई और रिजल्टेंटली इनकी सेल्स भी कम हुई। तो इस वजह से ये क्लिंकर की प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से ये आपका 9 मंथ का डाटा अगर आप देखें तो शो कर रहा है क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुई है लास्ट ईयर 9 मंथ के मुकाबले में। लेकिन इनके पास स्टॉक में काफ़ी सारी क्वांटिटी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने वो एक्सपोर्ट की और एक्सपोर्ट में थोड़ा सा इनको मार्जिन मिल गया उस वजह से। और जितनी ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कम हुई है उतना फ़र्क नहीं पड़ा है इनको। इसी तरह जी सेल्स इनकी अगर देखा जाए तो बड़ी इस वजह से है, सेल्स सिर्फ अमाउंट की वजह से बड़ी है कि ये प्राइसेस जो 2-3 बार कंपनीज ने सभी ने बढ़ाई, सीमेंट सेक्टर की डिमांड ज़्यादा थी, तो इस वजह से रिजल्टेंटली इनका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी फ़र्क पड़ा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस इनके कम इसलिए हुए जी कि इनकी एक्सपोर्ट कम हुई है। एक्सपोर्ट कम होने की वजह से डेफिनेटली वो फ्रेट और अदर चार्जेस कम पड़ते हैं, तो इनको उसका भी मार्जिन मिला। दूसरा जो है इनको एमसीबी से बहुत ज़्यादा जो आपको एनुअल इनको मिलता है डिविडेंड वगैरह, एमसीबी ने इस बार बड़े अच्छे पे आउट दिए, तो इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है उसकी, तो उसका फ़ायदा इनको मिला। और इनको अर्निंग पर शेयर इनकी ओवरऑल आपके सामने है 9 मंथ की 7.42 हो चुकी है। और इस क्वार्टर की अगर सिर्फ देखें आप तो ₹5 तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वार्टर में ही मिल चुकी है। तो ये एक बड़ा ही शानदार रिजल्ट है। और इसकी बेसिस पे अगर हम इसकी टारगेट प्राइस दिसंबर 2021 तक की प्रोजेक्ट करें तो मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि 210 से ₹220 इसकी टारगेट प्राइस होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मार्केट के कुछ सेंटिमेंट्स भी डिपेंड कर रहा होता है, प्लस ये अभी कोविड की एक और वेव बड़ी ठीक ठाक फैली हुई है, और अगर इस तरह के थोड़ा सा भी मतलब कुछ टाइम के लिए भी डिप लगती है तो हमें एहतियाती तौर पे इसकी 180 से ₹200 के दरमियान टारगेट प्राइस हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह करे हम मार्केट में ये सेंटिमेंट्स बरकरार रहें, कोविड पे हम बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लें जल्दी से, तो यकीनन ये 200 प्लस का शेयर बन चुका है। इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि डीजीकेसी में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती कि 2-4 मिनट में ही आपको पता चले कि लॉक लग रहा है, कैप लग रहा है, वो चक्कर नहीं है। तो इस वजह से एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से एक अच्छा शेयर है, इसको होल्ड किया जा सकता है।